चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 का टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। या तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे या तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो ये क्या होता है। सबसे पहले हम एक वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर, और एक बी वेक्टर लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में एंगल लेते हैं हम थीटा, और एक हम यहाँ से यूनिट वेक्टर बना रहा हूँ मैं इसको ये मान लेना इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसको हम कहेंगे एन कैप। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। अब देखो इसकी डेफिनेशन होती है, वेक्टर प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। किससे डिनोट किया जाता है? ए क्रॉस बी से। अब इसकी डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या होती है डेफिनेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और ये जो एन कैप होता है, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? ये तो सेम आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, तो मैंने इसलिए ये एन कैप यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वो हो गया 1। तो ये होगी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉमोडेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं नॉट कॉमोडेटिव। तो आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्या वो कॉमोडेटिव होता है या नहीं? तो आपने कहना है नहीं, फॉल्स। ठीक है, सेकंड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ए क्रॉस बी प्लस सी को हम ये भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें ए क्रॉस ए अगर हमें फाइंड करना हो, देखो ए क्रॉस ए में कितना एंगल बनेगा? ए क्रॉस ए में एंगल बनेगा जब सेम वेक्टर हो ना, उनके बीच में 0 डिग्री एंगल बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालूँ ए क्रॉस ए, तो ये बनेगा साइन 0। साइन 0 कितना होता है? 0, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, फोर्थ, इसमें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब 0 होते हैं। सेम आप इसी की तरह इसका प्रूफ कर सकते हो, इनमें भी एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो साइन 0 0 होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर हमें आई क्रॉस जे निकालना हो, देखो ये मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये आई, इसकी डायरेक्शन आई, जे और के, इन सबको मैं एक ही ऑर्डर में रख रहा हूँ। ठीक है, इनकी मैंने सेम ऑर्डर रख दिया। अगर आई क्रॉस जे निकालना है वो होगा के बराबर। ठीक है, इसी तरह अगर हम जे क्रॉस के निकालेंगे वो होगा आई के बराबर। और नेक्स्ट, अगर के क्रॉस आई निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? के क्रॉस आई जे के बराबर। अच्छा, अगर हमने जे क्रॉस आई निकालना है, क्या निकालना है? जे क्रॉस आई, तो देखो इसमें डायरेक्शन उल्टी होगी। जब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो वो हो जाएगा माइनस के। इसी तरह अगर आप के क्रॉस जे निकालोगे वो माइनस आई, और आई क्रॉस के निकालोगे तो वो माइनस जे। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर और वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट करेंगे। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है ये आपको पता होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपने इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी और इसका नीचे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो वेक्टर अपॉन, देखो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होगी 6, 7,
अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर आपके पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, मान लो ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, ठीक है, तो उस केस में ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला बनेगा, उसमें बनेगा ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, या ये भी हो सकता है, और 1/2 उसमें आप ये भी रख सकते हो बी सी क्रॉस ए सी। ठीक है, बी सी क्रॉस ए सी, या ये भी रख सकते हो, या एक काम करो, इसको ना सी को पहले लिख दो, सी, इसको सी बी रखो और सी ए रखो, तो क्या बना सी बी क्रॉस सी ए। या ये भी रख सकते हो बी सी क्रॉस बी ए, कोई भी यूज़ कर सकते हो इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए बोला होगा तो आपने उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद 9th ले लो, अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पूछा हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए अगर आपके पास रेक्टेंगल की साइड्स दी हों तो उस केस में आपने क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, ये होगी 9th प्रॉपर्टी। अब 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं तो मैं आपको वो आगे करवाता हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लो या कुछ भी बोल लो उसको, अगर हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है a1i a2j और a3k, और बी वेक्टर दिया हुआ है b1i b2j b3k, और हमें a क्रॉस b फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, आप बिना फॉर्मूले के, हमने अभी जो फॉर्मूला किया था ना, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। अब हमारे पास अगर थीटा नहीं दिया हो, इस केस में थीटा होना चाहिए ना, ये देखो मैंने ए क्रॉस बी की डेफिनेशन लिखी है ना, ये लिखी है ना डेफिनेशन। अगर थीटा नहीं हो हमारे पास तब क्या करेंगे, तो देखो अगर हमारे पास थीटा नहीं है तो आपने क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है, यहाँ पे लिखना आई जे के, और यहाँ लिखना a1 a2 a3। ए के जो कोफिशिएंट है ना वो लिखे मैंने, और इस वाली रो में बी के कोफिशिएंट b1 b2 b3, और आपने इसको एक्सपैंड कर देना है तो ये a क्रॉस b मिल जाएगा। करो एक्सपैंड, आई यहाँ पे होता है ना प्लस माइनस प्लस, आई इसको इससे मल्टीप्लाई a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j, ये और ये छोड़ दो, a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k, इस रो और इस रो को छोड़ दो, ये बनेगा a1 b2 माइनस b1 a2। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और लास्ट उसको आप प्रॉपर्टी कह लो या आइडेंटिटी कह लो, कुछ भी कह लो, इसका नाम है लैग्रेंजियस आइडेंटिटी। लैग्रेंजियस आइडेंटिटी ये क्या होती है, हम ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ए डॉट बी दिया और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया तो हम ए क्रॉस बी को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वेक्टर प्रोडक्ट का टॉपिक। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी। देखो ये ए क्रॉस बी मैंने यहाँ पे निकाला है ना, इसी मेथड से हम यहाँ निकालेंगे। हमें याद रखना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। यहाँ लिखो आई जे के, यहाँ पे ए के कोफिशिएंट लिखने हैं। ए का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, जे का -7 और के का 7। अब इस लाइन में बी के, आई का कोफिशिएंट 3,
जे का कोफिशिएंट -2 और के का कोफिशिएंट 2। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ लिखेंगे आई, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो तो ये बनेगा -14 + 14, फिर -j, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो तो ये बनेगा 2 - 21। अब इसी तरह प्लस के, ये और ये छोड़ दो, -2 + 21, बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस आता जा रहा है। ये हो जाएगा 0i, ये हो जाएगा 19j और ये हो जाएगा 19k। अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, वो होगा 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो ये दोनों सेम है ना, अगर हमारे पास x² + x² होता है तो हम उसको लिखते हैं ना 2x², तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर है तो इसको भी लिख देंगे 2 × 19 का स्क्वायर, तो ये 19 रूट से बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 19√2 यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a वेक्टर ये दिया हुआ है एंड b वेक्टर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी तो वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था ना, यूनिट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो a वेक्टर और b वेक्टर के, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने वहाँ पे, ± a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ये बताया था ना। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे a जो है वो a + b है और b जो है वो a - b है। अगर मैं इसको u ले लूँ और इसको v ले लूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा u क्रॉस v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। देखो कैसे, सबसे पहले मैं इसको u ले रहा हूँ, u वेक्टर इक्वल टू a + b। अब a और b को ऐड करो, ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करो, 3i + i 4i, 2j + 2j 4j, 2k - 2k 0k, या प्लस लिख लो माइनस लिख लो कुछ भी। अब मैं इसको v ले रहा हूँ तो ये v को ले रहा हूँ a - b। अब हमने a और b दोनों को माइनस करना है, ये a ये b, करो दोनों को माइनस, 3i में से i गया 2i, 2j में से 2j गए 4j, सॉरी 0j, 2j में से 2j गया 0j, 2k माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, 2k + 2k 4k। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ± u क्रॉस v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, u क्रॉस v। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही निकालेंगे। ये लिखो i j k और यहाँ पे u के कोफिशिएंट, u का कोफिशिएंट 4 4 0 और यहाँ पे v का 2 0 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। यहाँ याद रखना प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले i लिखते हैं, ये रो और ये रो, ये कॉलम और रो छोड़ दो, 16 - 0, नेक्स्ट -j, ये और ये छोड़ दो, 16 - 0, नेक्स्ट प्लस k, ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, 0 - 8, तो ये आ जाएगा 16i - 16j - 8k। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, u क्रॉस v मिल गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये सिंपल u क्रॉस v है और नीचे मैग्नीट्यूड है, तो वो बनेगा 16 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर करो एक बार,
6 6 36, 6 3 कैरी, 6 12 12 5 15 2 3, ये 1 1, ये 2 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। फिर यहाँ पे भी 16 का स्क्वायर 256 और 8 का स्क्वायर 64। 256 प्लस 256 512, 512 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 576। 576 का रूट होता है 24। ठीक है, अब लगा दो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस यू क्रॉस वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी। अब आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालनी है और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले u क्रॉस v की वैल्यू ये दिया 16i माइनस 16j माइनस 8k, और मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v की वैल्यू 24। अब अगला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो। 16i अपॉन 24, 16j अपॉन 24, 8k अपॉन 24। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये बनेगा, ये 2 के 8 के टेबल से काटो 2/3i, इसी तरह ये भी 2/3i j, और ये 1/3k। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद i, π/4 विद j, ये मैंने 2 बार लिख दिया, π/4 विद j एंड एन acute एंगल थीटा विद k, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखो कहता है i के साथ ये एंगल बना रहा है π/3, j के साथ बना रहा है π/4 और k के साथ बना रहा है थीटा। तो सबसे पहले निकालना है थीटा। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस मैंने 10.1 में पढ़ाई थी ना, तो वही यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट करते थे LMN से, तो L हो जाएगा यहाँ पे cos π/3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। पाई होता है ना 180, 180/3 60, तो cos 60 होता है 1/2। इसी तरह m j के साथ कितना एंगल बना रहा है? π/4, तो ये हो जाएगा cos π/4। तो ये पाई होता है 180, 180 अपॉन 4 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और n k के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब हम निकालेंगे थीटा। ठीक है, देखो कैसे, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था ना 10.1 में, l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1। अब यहाँ पे l की वैल्यू डालो 1/2 का स्क्वायर, m की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, और n की वैल्यू cos थीटा, तो मैं इसको cos² थीटा लिख रहा हूँ इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, cos² थीटा इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम लो, इन दोनों को ना उधर भेज दो, फिर एलसीएम लेना, ये दोनों टर्म्स उधर चले जाएंगी। अब इसका एलसीएम ले लो 4, ये बनेगा 4 - 1 - 2, तो कितना हो गया ये 1/4। ठीक है, तो cos² थीटा इक्वल टू कितना आया 1/4। अब cos थीटा कितना आ जाएगा? √1/4, वो हो जाएगा 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब होता है? cos थीटा 1/2 होता है cos 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने क्या करना है, हमें निकालना था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए। तो देखो ए वेक्टर के लिए क्या करना है, हमने जो आपने LMN की वैल्यू निकाली ना, वही इसमें डाल दो। L की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, आपने लिखना है 1/2i, m की वैल्यू 1/√2 j, और n की वैल्यू देखो क्या है, n था cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू देखो कितनी थी, cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2k। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है,
शो डैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स a क्रॉस b। तो देखो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। ठीक है, देखो आगे कैसे करेंगे, इस वेक्टर को इससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही समझ लो। ये बनेगा a क्रॉस a, फिर इसको इससे, ये बनेगा a क्रॉस b। अब इस वेक्टर को इससे माइनस b क्रॉस a, और इस वेक्टर को इससे, ये बनेगा माइनस b क्रॉस b। ठीक है, अब देखो a क्रॉस a मैंने आपको प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, वो होता है 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 a क्रॉस b। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ना डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। जब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा, b क्रॉस a को मैं a क्रॉस b लिख रहा हूँ, तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन, और यहाँ नेगेटिव साइन पहले का है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, देखो क्या किया, b क्रॉस a को मैंने लिखा माइनस a क्रॉस b, और यहाँ पे माइनस पहले का था तो माइनस माइनस हो गया प्लस। इसी तरह अगर a क्रॉस a 0 है तो b क्रॉस b भी क्या होता है, 0। तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a क्रॉस b। अगर आप देखो RHS यही है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j माइनस प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इक्वल टू 0 वेक्टर। अब देखो हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है 0 के इक्वल। हमें क्या निकालना है, लैम्डा और म्यू। तो ये देखो इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट यूज करके, है ना। i j k, यहाँ पे आएगा 2 6 27, और यहाँ पे 1 लैम्डा और म्यू, और ये यहाँ पे आएगा 0 वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। i यहाँ पे आता है प्लस माइनस प्लस, i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस j 2 म्यू माइनस 27 प्लस k 2 लैम्डा माइनस 6। ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूं 0 वेक्टर को 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, अब आप क्या करो, i का कोफिशिएंट i से कंपेयर करो, j का j से और k का k से। तो सबसे पहले मैं i का कोफिशिएंट i से कंपेयर कर रहा हूं, तो आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। फिर j का माइनस 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, और फिर k का 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड k ऑन बोथ साइड। तो अब क्या करो, माइनस से ये माइनस इधर चला जाएगा 0 के पास, तो ये बचेगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। 27 को उधर ले जाओ, तो म्यू आ जाएगा 27/2। ठीक है, ये होगी हमारी म्यू की वैल्यू। 6 को इधर ले आओ, 2 लैम्डा इक्वल टू 6, ये 2 इससे कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 3। तो ये हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल दी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन डैट a डॉट b इक्वल टू 0। पहली चीज ये दी है, उसके बाद a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b। देखो जब a डॉट b इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। यही हो सकता है ना, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। अगर a डॉट b या a क्रॉस b 0 है
तो उसका मतलब इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द वेक्टर ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है और सी वेक्टर ये दिया हुआ है, देन शो दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम b प्लस सी निकालते हैं। देखो b प्लस सी, ये हमारा b है और ये c है, तो b की वैल्यू b1i b2j प्लस b3k, इसी तरह c की वैल्यू c1i c2j c3k। अब अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, i कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा b1 प्लस c1। इसी तरह इसमें और इसमें j कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा b2 प्लस c2 प्लस, और इसमें क्या कॉमन है k, तो ब्रैकेट में रह जाएगा b3 प्लस c3k। ठीक है, अब हम निकालेंगे a क्रॉस b प्लस सी, a क्रॉस b प्लस सी। देखो कैसे निकलेगा, ये क्रॉस है ना, जब क्रॉस होता है तो हमें क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे i j k, और यहाँ पे a के कोफिशिएंट, a क्या है हमारे पास, a1 a2 a3, वो यहाँ लिख दो। फिर b प्लस सी के कोफिशिएंट, b प्लस सी ये निकाला ना हमने, तो उसका कोफिशिएंट है b1 प्लस c1, फिर b2 c2 और b3 c3। अब आप इसको एक्सपैंड करो, i इसको यहाँ से छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, ये बनेगा a2 b3 प्लस a2 c3, फिर बीच में माइनस होता है, इसको इससे a3 b2, और माइनस जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस a3 c2। ठीक है, फिर माइनस j, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो इसलिए माइनस j आया, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे, ये बनेगा a1 b2 प्लस a1 c3, a1 b2 नहीं ये 3 है सॉरी, तो ये बनेगा a1 b3 यहाँ, हाँ a1 b3 और a1 c3 माइनस ये और ये छोड़ा था ना, इसको इससे क्या, अब इसको इससे a3 b1 माइनस a3 c1, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a3 c1 a3 b1 और a3 c1, a3 b1 a3 c1। ठीक है, फिर प्लस k, ये रो और ये कॉलम, ये रो और कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे, ये बनेगा a1 b2 a1 c2 माइनस a2 b1 a2 c1, और माइनस दोनों के साथ आएगा a2 c1। ठीक है, ये आ गई हमारी LHS। अब हम निकालेंगे RHS। RHS देखो क्या है, a क्रॉस b और a क्रॉस c, तो आप इसको LHS मान लो। अब RHS एक साथ ही निकाल दूंगा मैं दोनों, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाएंगे और फिर दोनों को एक्सपैंड करेंगे। a क्रॉस, पहले तो i j k लिखो, यहाँ पे भी i j k। सबसे पहले a क्रॉस b, a के कोफिशिएंट है a1 a2 a3, फिर b के b1 b2 b3, फिर यहाँ पे है a क्रॉस c, a के कोफिशिएंट a1 a2 a3, और फिर c के c1 c2 c3। ठीक है, अब हम इन दोनों को एक्सपैंड करेंगे और इसका आंसर जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले i, ये और ये छोड़ दो, b2 a2 b3 b2 a3, a2 b3 माइनस b2 a3, फिर यहाँ प्लस माइनस j, ये और ये a1 b3 माइनस b1 a3,
फिर प्लस के, अब ये और ये A1 B2 माइनस B1 A2। अब नेक्स्ट इस वाले को एक्सपैंड करो, ये और ये गया A2 C3 माइनस C2 A3, फिर माइनस जे, ये और ये छोड़ दो A1 C3 माइनस C1 A3, फिर प्लस के, ये और ये छोड़ दो A1 C2 माइनस C1 A2। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या करना है हमने, इसमें, इस वाले में और इस वाले में, इन दोनों में देखो I कॉमन, तो I को मैं बाद में लिखता हूं, बचेगा A2 B3 माइनस B2 A3, फिर ये A2 C3 माइनस C2 A3, यहाँ लिखो I। इसी तरह इसमें और इसमें माइनस जे कॉमन है, तो माइनस पहले लिख रहा हूँ। अब इन दोनों को इकट्ठे लिखो A1 B3 माइनस B1 A3 माइनस, यहाँ पे तो प्लस ही आएगा A1 C3 माइनस C1 A3, और यहाँ पे J लिख दो। फिर K वाला, ये और ये दोनों में K कॉमन, A1 B2 माइनस B1 A2 प्लस A1 C2 माइनस C1 A2 K। अब आप चेक करो क्या ये दोनों बराबर हैं। देखो A2 B3 ये रहा, फिर नेक्स्ट B2 A3 माइनस B2 A3 ये रहा, A2 C3 ये रहा, फिर C2 A3 ये रहा। चेक कर लो ये सारे बराबर हैं, तो हम कह देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ईदर A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0 देन A क्रॉस B इक्वल टू 0। कहता है अगर A और B 0 है ना तो A क्रॉस B भी 0 होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। उसके बाद कहता है इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कहता है क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा। कन्वर्स मतलब देखो पहले ये गिवन था, ये प्रूफ था, अब हम ये गिवन लेंगे। देखो हमने क्या गिवन लेना है कि A क्रॉस B इक्वल टू 0, तो अगर A क्रॉस B 0 है तो ज़रूरी है कि A और B भी 0 हो। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या ऐसा होता है। कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो लेट कर लेते हैं A वेक्टर इक्वल टू I प्लस जे प्लस के, और B वेक्टर ले लेते हैं 2I प्लस 2J प्लस 2K। ठीक है, अब हम निकालते हैं A क्रॉस B। यहाँ पे लिखो I J K, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 1 और यहाँ पे 2 2 2। अब इसको एक्सपैंड करो, I, इसको छोड़ दो, 2 माइनस 2 माइनस J 2 माइनस 2 प्लस K 2 माइनस 2। देखो ये सारा 0 आ गया, सारे 0 हैं तो ये बन गया 0। तो देखो अगर मैंने A B को नॉन ज़ीरो लिया तो A क्रॉस B क्या आ रहा है 0, तो क्लियरली A क्रॉस B इक्वल टू 0। तो ज़रूरी नहीं है कि A जो है वो 0 हो और B 0 हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्ट्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, उसके लिए पता क्या होना चाहिए, अगर A क्रॉस B 0 है ना तो A डॉट B को भी 0 होना चाहिए। अगर A डॉट B 0 है तो डेफिनेटली ये ट्रू हो जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A B एंड C। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं A B C। अगर आपको याद हो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था वो, जब हमारे पास वर्टिसेस दिए होंगे तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था 1/2
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, 3 बताए थे ना, तो उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, ये ए है ये बी है, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया टर्मिनल, तो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो करो माइनस, यहाँ पे आप बी को ए से 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गए 1, तो आपने इसके साथ आई लिख देना है 1 आई या सिंपल आई। 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गए 2, 2 जे। 5 में से 2 गए 3 के, ठीक है। इसी तरह अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी के लिए क्या करना है, सी को ए से माइनस, टर्मिनल माइनस इनिशियल। अब करो सी को ए से माइनस, सी ये है ए ये है, 1 माइनस 1 0, तो 0 आई। 5 माइनस 1 4 जे। 5 माइनस 2 3 के, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से, तो यहां लिखना आई जे के। यहां आई का कोएफिशिएंट 1 2 3, फिर ए सी का कोएफिशिएंट 0 4 3। अब आप इसको एक्सपैंड करो, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आई, ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 6 माइनस 12 माइनस जे। अब ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 माइनस 0 और नेक्स्ट प्लस के, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 4 माइनस 0, तो ये हो गया माइनस 6 आई माइनस 3 जे प्लस 4 के। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 9 16। 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 16 रूट 61। तो अब लगाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। यहाँ पे डालो ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू रूट 61, तो ये हो जाएगा रूट 61/2। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालो और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए क्रॉस बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट बनाओ आई जे के, यहाँ पे लिखो 1 माइनस 1 3 और यहाँ पे 2 माइनस 7 1, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करो, आई ये और ये गया माइनस 1 प्लस 21, फिर यहाँ पे माइनस प्लस नहीं प्लस माइनस प्लस माइनस जे, ये और ये 1 माइनस 6, फिर लास्ट के माइनस 7 प्लस 2। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 20i प्लस 5j माइनस 5k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 400 प्लस 25 प्लस 25, ये हो जाएगा 450। 450 को ना मैं ऐसा लिख रहा हूँ 225 इंटू 2, चलेगा ना ऐसा, तो ये बनेगा 15√2, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी
तो वो तो हमने निकाला कितना 15√2। ये देखो 2 to 5 का रूट होता है 15, तो ये हो गया 15√2, तो ये आ गया 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया, लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A3 मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू √2/3 A क्रॉस B इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन A एंड B। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, A क्रॉस B यूनिट वेक्टर है, तो हमें निकालना है एंगल, एंगल मतलब थीटा निकालना है, ठीक है। तो देखो A क्रॉस B इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। अब A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू डालो 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू √2/3 साइन थीटा इक्वल टू 1, ये और ये कैंसिल, √2 साइन थीटा इक्वल टू 1, √2 को उधर ले जाओ। अब साइन थीटा 1/√2 कब होता है, ये कब होता है जब साइन 45 पे, तो साइन 45 को हम लिखते हैं π/4, तो थीटा कितना आ जाएगा π/4। तो ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन है, उसको टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस बी सी, ये बताया था ना। तो हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, करो b को a से माइनस, ये b है ये a है, तो इन दोनों को माइनस करो, i माइनस i, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस करना है, तो ये हो गया 2i, 1/2j माइनस 1/2j 0j, 4k माइनस 4k 0k। अब हम निकालेंगे ए बी निकल गया, अब बी सी। बी सी देखो ये b है और ये c है, तो हमने क्या करना है, c को b से माइनस, टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये इनिशियल होता है ये टर्मिनल, c को b से माइनस करो, i माइनस i 0i, माइनस 1/2j माइनस 1/2j कितना हो जाएगा, आधा और आधा कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस j, ठीक है। फिर 4k माइनस 4k 0k। अब हम निकालेंगे ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी, डिटर्मिनेंट बनाओ, क्रॉस हमेशा डिटर्मिनेंट से निकलता है, आई जे के। ए बी के कोएफिशिएंट देखो क्या है, 2 0 0, बी सी के 0 माइनस 1 0। अब इसको एक्सपैंड करो, ए बी क्रॉस बी सी, आई ये बन गया 0 माइनस 0, नेक्स्ट माइनस जे, ये और ये छोड़ो, ये भी 0 माइनस 0, प्लस के माइनस 2 माइनस 0, तो ये सिर्फ बचेगा माइनस 2k, या लिखना है तो लिख लो 0i 0j माइनस 2k। अब हमें इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड निकालो, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 और 4 का √2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑप्शन देख लो, ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो सी को टिक कर लेना। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।